दुनिया के कुछ देशों में जिस प्रकार युद्ध का माहौल बना हुआ है या फिर युद्ध हो रहा है, इस पर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं है कि दुनिया के बाकी देश इन देशों की हालत देखकर इतना जरूर समझ गए हैं कि इन देशों को अपनी रक्षा के लिए मजबूत और तकनीकी रूप से संपन्न होना कितना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध दिन ब दिन और घातक होता जा रहा है, जिसमें रूस आए दिन कोई न कोई नई मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला कर रहा है, जिसके जवाब में यूक्रेन भी पीछे नहीं है और नाटो देशों के समर्थन के साथ वो भी रूस पर जवाबी कार्यवाही कर रहा है, जिसके कारण रूस के निशाने में अब नाटो देश भी आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इसराइल और ईरान के बीच भी भीषण युद्ध जारी है, जिसके कारण कहीं न कहीं यूएई को भी ईरान की मिसाइल का डर सताने लगा है। इसके साथ ही साथ वियतनाम और इंडोनेशिया भी चीन की बढ़ती ताकत से सदमे में है, जिसके बाद इन तीनों देशों को अपनी रक्षा का डर सता रहा है और ये देश अपनी रक्षा सहयोग को बढ़ाने की सोच रहे हैं, जिसके कारण इन देशों की नजर भारत और रूस की संयुक्त तकनीक से बनी ब्रह्मोस पर आकर रुक जरूर सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन दिनों पूरी दुनिया में रूस और भारत के संयुक्त तकनीक से बनी ब्रह्मोस मिसाइल का डंका जोरों शोरों से बज रहा है, जिसे भारत के DRDO और रूस की NPO मशीनोस्ट्रोयेनिया ने मिलकर बनाया है। आपको बता दें कि ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और घातक क्रूज मिसाइल की लिस्ट में शामिल है। इसकी मारक क्षमता 300 से 500 किलोमीटर तक की है। इसके अलावा ये स्टील्थ तकनीक से लैस भी है, जिसके कारण इसे मार गिराना बहुत मुश्किल है, जो इसे और भी प्रभावशाली बना देता है। अभी तक इस मिसाइल का सबसे पहला ग्राहक फिलीपींस है, जिसने भारत से 2022 में इन मिसाइलों की डील की थी। इसके अलावा भारत ने फिलीपींस को एंटी शिप ब्रह्मोस मिसाइलों की भी पूर्ति कर दी है। वहीं दूसरी तरफ रूस और भारत साथ मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण पर भी जोरों से काम कर रहे हैं, जिसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है, जो कि एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि दुश्मन को मैक 6 की रफ्तार से खत्म करने में सक्षम है। जिसके बाद हो ना हो ये मिसाइल इन 3 देशों वियतनाम, यूएई और इंडोनेशिया को लुभा जरूर सकती है। इसके अलावा रूस और भारत संयुक्त रूप से ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइलों पे भी भविष्य में काम कर सकते हैं। ये वही मिसाइल है जिसे रूस ने यूक्रेन की जवाबी कार्यवाही में दागी थी और इसके कारण यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ था, जिसके बाद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन द्वारा ये बताया गया था कि ये मिसाइल कितनी घातक है और इस मिसाइल का तोड़ और इसे रोकने की हिम्मत दुनिया के किसी रडार सिस्टम में नहीं है। जिसके बाद से ही ये मिसाइल पूरी दुनिया में एक चर्चा का विषय बन गई है। जिसके बाद रक्षा एक्सपर्टों ने ये पुष्टि भी की है कि अगर रूस भारत के साथ इस मिसाइल को नहीं बनाएगा तो भारत इस पर अकेला भी काम कर सकता है, क्योंकि भारत के DRDO के पास ऐसी तकनीक है जिससे भारत ऐसी खतरनाक और घातक मिसाइल आसानी से बना सकता है, जिसके बाद भारत के दुश्मन देश कभी भारत को आंख नहीं दिखा पाएंगे। दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।